देखिए, बुराड़ी की सबसे बड़ी समस्या बुराड़ी को काला पानी से मुक्त कराना। मैंने काला पानी क्यों कहता हूँ बुराड़ी को, क्योंकि जो हमारे विधायक हैं, जो 11 साल से सिटिंग है, उन्होंने बुराड़ी की हवा तक छीन ली। पूरी सड़क को खुदवा डाला, हर तरफ केवल धूल ही धूल होती है और पानी आप कभी भी चला लो, चाहे रात में 2 बजे 3 बजे उठ के, और हर समय काला पानी आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ बुराड़ी वालों को आगे आना है और इस बार नए साल पे नया नेता चुनना और काला पानी की सजा से मुक्त होना है। इसलिए अगर वो विकास करने की इच्छा शक्ति उनके अंदर होती, वो 11 साल से विधायक हैं, क्या आज तक वो विकास नहीं कर पाए? और ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है। समाधान खोजने की इच्छा शक्ति चाहिए। तो जब हम साफ सुथरी नियति से काम करते हैं, ईश्वर हमें समाधान देते हैं। लेकिन जब हम घूसखोरी, भ्रष्टाचार और केवल अपनी जेब भरने में लगेंगे, तो हर तरफ समस्याएं और समस्याएं दिखती हैं। बहाना तो हर तरफ है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मोदी जी नहीं काम करने, मोदी जी कहते हैं मुख्यमंत्री जी नहीं काम करने देते। तो दोनों एक दूसरे के पाले में डालते हैं, खा पी के दोनों मस्त है। उनकी इच्छा शक्ति नहीं, जिसका सारा सरकार की योजना है। डीसीयू करके एक है जो जगह जगह टॉयलेट लगाती है, उसको विधायक फंड से उसको मैनेज किया जा सकता है। तो हमारे विधायक इस बात को सोचते समझते, जब लोगों का दर्द उनको दिखता, जब वो क्षेत्र में जाएंगे तब ना लोगों का दर्द दिखे। ऑफिस में बैठना और घूमना, क्या इससे उनको दर्द दिख रहा है जनता का? बोरवेलों से लोगों का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम भले ही कम पानी दे, लेकिन साफ स्वच्छ पानी दे। और मैं बुराड़ी वालों से ये प्रॉमिस करता हूँ, जिन घरों में आज तक पाइपलाइन नहीं गई है, चुनाव के बाद हर घर में पाइपलाइन आएगी, इसका मैं प्रॉमिस करता हूँ। और साफ स्वच्छ पानी दूंगा, उसके लिए मुझे चाहे जितना युद्ध करना पड़े। देखिए, उनको विकास को आप जमीनी स्तर पर जाके देखें, ऐसी कोई गलियां नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ खुदा ना हो। और उन्होंने जो शिविर डाला हुआ है, जो शिविर उन्होंने डाला है, जहाँ चल रहे हैं वहां के लोग उससे मना रहे, काश ये नहीं डाला होता। और जहां डाल चुका है वहां जब चलेगा तो वहां वाले भी रोएंगे। तो इनका विकास का मॉडल तो फेल हो रहा है। इसीलिए बार बार फ्री की राजनीति कर रहे हैं। कभी महिलाओं के लिए फ्री, कभी पंडितों के लिए फ्री, कभी गुरुद्वारे के लिए फ्री। ये फ्री की राजनीति पर क्यों आ रहे हैं? हमारे घोषणा पत्र का जो प्रमुख मुद्दा है, थर्ड पॉइंट है, ये यही है कि हमारे अगर हम जीतते हैं बुराड़ी से, सामुदायिक भवन और पार्क का निर्माण कराएंगे। वो कहाँ से करा पाएंगे? क्योंकि बुराड़ी में 68 बीघा जमीन, 68 एकड़ जमीन जो है वो रेवेन्यू की है, जो कि ग्राम सभा की है, जो कि हमारे विधायक माननीय संजीव झा जी को पता होने के बाद भी आज उस पर कब्जा हो रखा है। तो जब मैं ईमानदारी नियत से उस पर काम करूंगा, साफ सुथरी नियत से, तो उन जमीनों को छुड़वा कर उस पर सामुदायिक भवन और पार्क का निर्माण कराऊंगा। सामुदायिक भवन क्यों? क्योंकि जो गरीब आदमी है, अपनी बेटी की शादी करने के लिए उसको खाली गलियों में टेंट लगाना, भवन बुक कराना, यही है। तो क्या हम सामुदायिक भवन नहीं बना सकते? बुराड़ी की जनता को अपने माध्यम से क्या संदेश है? बुराड़ी की जनता को हम एक ही चीज कहना चाहते हैं कि वो इस बार चक्की पर बटन दबाकर एक साफ सुथरे नेता को वोट दे। शिक्षित समाज, मेरा ये वादा है, मेरी बुराड़ी मैं ही संवारूं और इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। पहली ईमानदारी मैं अपने वोटरों से चाहता हूं कि वो ईमानदार नेता के साथ आए और हमें वोट दें। फिर आप देखिए, अगर हम ईमानदार नहीं करेंगे तब आप बोल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जनता से अपील करता हूं कि वो आकर चक्की पर बटन दबाए। हमें सारी समस्याएं पता है, इसीलिए हम इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। क्योंकि जब भी कोई इनकी ऑफिस में जाता है, तो जो विधायक थे दिलीप पांडे जी, वो कभी भी अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकले। इन्होंने 2 रूम का ऑफिस बना रखा है, जो कि आगे गेट से जाते हैं और पीछे से निकल जाते हैं, पीछे बंद रहता है। इस हिसाब से ऑफिस बनी हुई है कि उसमें अगर कोई जनता जाके देखना भी चाहे तो ये नहीं लगता कि पीछे दरवाजा भी है। आराम से वहां से निकलते हैं और पीछे से चले जाते हैं। जनता आराम से बैठी रहती है। लोगों से कह देते हैं कि विधायक जी तो आए ही नहीं, जबकि उनकी गाड़ी वहां खड़ी रहती है। तो नए प्रत्याशी भी तो दल बदलू हैं, 5 बार दल बदल चुके हैं। क्या चेहरा बदल देने से क्या हमारे कर्म बदल जाएंगे? कर्म तो हमारे वही रहेंगे ना, चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने तो सीधा बोला था कि हम दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाएंगे, लेकिन उन्होंने दिल्ली का कूड़ा मुक्त नहीं बनाया, घर घर को कूड़ा घर बना दिया। जितनी भी गाय हैं, भैंस हैं, जो भी है, जाके कूड़ा खाती हैं। एक उसमें से गाय लड़ती है, 4 को भगाती है, लोगों का एक्सीडेंट होता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, इलाज है नहीं इनके पास। नशा जो है, जब फ्री में एक पे एक बांटा जाएगा तो लोग तो पीने के आदी हैं। जिस हिसाब से वो ज्यादा पिएंगे उसी हिसाब से लोगों से शरारत भी करेंगे। अगर नशा रोकी जाएगी तो रुकेगा भी, और हम लोग नशा को रोकेंगे। ये जो गली गली में नशा बिक रहा है ना, इसे हम बिकने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। वही सांसद मनोज तिवारी लगातार तीसरी बार सांसद बने, इसलिए उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, वो कभी क्षेत्र में आते ही नहीं। किसी ने उनको दोबारा 5 साल में देखा। लोगों ने कई बार विरोध भी किया, तो बोले आप आएंगे,
लेकिन अब फिर 5 साल बीत जाएगा, वो नहीं आएंगे। वही कहा गया है, जब कॉलोनी टूटने का मुद्दा यहाँ आया था तो सांसद जी ने वकील दिया था यहाँ के लोगों को। कोई वकील नहीं दिया था। यहाँ के लोकल लोग, कॉलोनी वालों ने अपने पैसे चंदा लगा के और इस टाइम पे कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। किसी विधायक, किसी सरकार ने नहीं वो किया। और यही आम आदमी पार्टी सरकार है जिसने दिखाया है कि 85% जगह यहाँ की कॉलोनी की खाली पड़ी है, जबकि पूरी की पूरी भरी पड़ी है, कोई जगह खाली नहीं। कहाँ से दोगे उस बंदे को जमीन आप?